सभी जानते हैं कि हमारे नेता नीतीश कुमार भ्रष्टाचार और अपराध के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं और यही हमारे सुशासन का आधार भी रहा है कि बिहार में जो विरोधी दल हैं वो अपरिपक्व अवस्था में हैं। उन्हें यह बात समझ में नहीं आती, वो सिर्फ विरोध के नाम पर विरोध करते हैं। नेता आदरणीय नीतीश कुमार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार इत्यादि के क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण कार्य किया है और अप्रत्याशित सफलता भी मिली है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप और मेरा नाम शशांक पांडे है। महागठबंधन की तरफ से प्रतिरोध मार्च निकाला जा रहा है। प्रतिरोध मार्च यानी सरकार की नाकामियों को लेकर प्रतिरोध मार्च ये निकाला जा रहा है और इसका नेतृत्व तेजस्वी यादव कर रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष। 7 तारीख को ये प्रतिरोध मार्च निकाला जाएगा। जेडीयू के प्रवक्ता परिमल कुमार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि आखिर सरकार वाकई में नाकाम है। नाकामियां जो तेजस्वी यादव गिना रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था लचर है या स्वास्थ्य व्यवस्था लचर है, इन सभी मुद्दों पर परिमल जी से बात करेंगे। सर, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव प्रतिरोध मार्च निकाल रहे हैं 7 तारीख को। क्या लगता है वाकई में उनका प्रतिरोध मार्च सफल हो पाएगा? लोकतंत्र में सभी पार्टियों को अपने मत को रखने का अधिकार है। ये सामान्य लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। जहाँ तक सरकार के नाकामियों का प्रश्न है, माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वो बिहार की सबसे सफलतम सरकार रही है। समग्र विकास की नीतियों के आधार पर आप कह सकते हैं, संवैधानिक मूल्यों के आधार पर, धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के आधार पर, समतामूलक समाज की स्थापना, करप्शन और करप्शन के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति, ये सब हमारे मूल सिद्धांत रहे हैं जिसको लेके हम लोगों ने आगे बढ़ा और बिहार में अप्रत्याशित सफलता भी मिली। जहाँ तक बेरोजगारी का प्रश्न है, आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि हाल में जो आए रिपोर्ट है उसके तहत बिहार में बेरोजगारी दर में कमी आई है। वर्तमान में यह घटकर 14% मात्र ही रह गया है। राइट। दूसरी ओर पर्टिकुलरली जहाँ भ्रष्टाचार की बात है, सभी जानते हैं कि हमारे नेता नीतीश कुमार भ्रष्टाचार और अपराध के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं और यही हमारे सुशासन का आधार भी रहा है। राइट। विपक्षी दलों के द्वारा इस प्रकार के अभियोग लगाया जाना या इस तरह के मार्च किए जाने का कोई महत्व नहीं है। लगातार ये देखा जा रहा है कि कई सारे आंदोलन हुए जिस मार्च महागठबंधन की तरफ से हुआ है, लेकिन राजद उतरा नहीं सड़क पर। नहीं, इस बार क्या लग रहा है कि अब सड़क पर उतरेगा राजद? नहीं, आप नहीं कह सकते। इसके पूर्व भी जब किसान आंदोलन की बात थी कृषि नीति के विरुद्ध, तब भी राजद सड़क पर उतरी थी, जबकि उसका कोई रेलिवेंस नहीं था। वास्तविक स्थिति यह है कि बिहार में जो विरोधी दल हैं वो अपरिपक्व अवस्था में हैं। उन्हें यह बात समझ में नहीं आती, वो सिर्फ विरोध के नाम पर विरोध करते हैं। विपक्षी दलों की यह भूमिका होनी चाहिए कि सकारात्मक विरोध की नीति अपनाएं। इससे समाज और राज्य के विकास में सहयोगात्मक भूमिका, एक निर्णायक भूमिका निभाएगी और इससे लोकतंत्र मजबूत होगा। आज तेजस्वी यादव अपने पार्टी कार्यालय में पहुंचे हुए थे और लगातार महागठबंधनों बैठक, जो महागठबंधन पार्टियां हैं, जो जिसमें महागठबंधन में जो पार्टियां शामिल हैं, उनके शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठक कर रहे थे। जो बिहार के शीर्ष नेतृत्व, उनके साथ बैठक कर और बाहर निकले तो पूरा गरज रहे थे कि 7 तारीख को इसको सफल बनाएंगे और सरकार को दिखाएंगे कि आखिर किन किन मुद्दों पर आप विफल हैं। और ये सरकार को देखना पड़ेगा कि बिहार में बेरोजगारी है, सरकार को देखना पड़ेगा कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था खराब है, बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था खराब है। सरकार को ये हम दिखाएंगे। हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार इत्यादि के क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण कार्य किया है और अप्रत्याशित सफलता भी मिली है। तो ऐसी स्थिति में विरोध मार्च का मैं नहीं समझता कि वो विशेष महत्व है ना। ये एक सामान्य विरोध करने की प्रक्रिया हो सकती है। और जहाँ तक महागठबंधन का प्रश्न है, महागठबंधन अपने आप में हाईली फ्रैगमेंटेड है। राइट। समय समय पर ये मिलते हैं फिर बिखर जाते हैं। इनमें अपने हम आप कह सकते हैं कि जो व्यक्तिगत जो इश्यूज है उसी में उत्पन्नता है। ऐसी स्थिति में महागठबंधन के द्वारा आयोजित इस प्रकार के
जो कार्यक्रम है इसको विशेष सफलता हासिल सफल होने हो वाली है। नहीं सफल नहीं हो पाएगा क्या? नहीं, सफल नहीं हो नेवर, पाएगा। कभी नहीं। तो देखिए परिमल कुमार जदयू प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और तेजस्वी यादव जो प्रतिरोध मार्च निकाल रहे हैं उनको उसको लेकर इन्होंने कहा कि वो सफल नहीं हो पाएगा क्योंकि इसके पहले भी बहुत सारे ऐसे आंदोलन तेजस्वी यादव ने किया है जिसमें खुद सड़क पर नहीं उतरे। तो क्या साबित होता है कि 7 तारीख को जो आंदोलन होगा उसमें उतरेंगे या नहीं? बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहते इंडिया टॉक।